नारायण नारायण नारायण। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगं रामकृष्णामि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितवाचोर्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन किया गया था पिछले दिन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे ईश्वर, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति पहले कुछ नहीं किया अपने संसारिक दिनचर्या में रहा हो,
अचानक मन में ज्ञान आ जाए, वैराग आ जाए, कोई बहुत बड़ा सदमा जीवन में ऐसा आ जाए, मन में और वैराग का भावना हो जाए, पहले से कुछ किया गया, तो क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा सबसे पहले तो सब जगह से अपने दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चीज से स्नेह को, मोह को समझ, ये जब तक नहीं हो पाएगी तब तक से सब कुछ करना अधूरा ही है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज भीतर हमारी स्थिति कैसे स्थापित होगी? क्योंकि जब तक से भीतर जो है उसको बाहर निकालेंगे नहीं, कैसे हो पाएगा? तो बाहर निकलेगा कैसे? एक व्यक्ति चाय पिए, चाय लेकर एक चाय को पिलाऊंगा, आप पहले से उसमें कप में पानी भरा हुआ था, आप वो चाय ऊपर से गिराने लगे, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, चाय नीचे गिर रही है, हाथ गिरा जल जाएगा। एक बस वही बात है, जो भीतर पहले से भरा हुआ उसको निकाल दीजिए और तो चाय ताला में रहेगा। वही बात है, हमारे भीतर जो है पहले उसको निकालेंगे। जब तक से ये नहीं हो पाएगा तब तक से बहुत कुछ तैयारी कर ले, हमारी तैयारी अधूरी रहेगी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जीवन में चाहिए कि हर जगह से अपने इंद्रियों की जो लुलुपता है, जो चंचलता है, उन पर समझ सकते। जब ये हो जाते हैं तो घर भी हमारा मंदिर हो जाएगा, घर भी हमारा वन हो जाएगा, घर भी हमारा तीर्थ हो जाएगा, घर भी हमारा आश्रम हो जाएगा। अगर ये बात नहीं रहेगी, हम चाहे जंगल में क्यों न चले जाए, गुफा में जाकर बैठ कर जाए, लेकिन बिना उपद्रव किए नहीं जाएगा। इसे सबसे प्रथम कि सभी जगह से अपने दिल, दिमाग, मन, बुद्धि की चंचलता जो है, किसी को खाने की चंचलता, किसी को पीने की चंचलता, किसी को घूमने की चंचलता, किसी को अलग अलग होती है इंद्रियों की, इन पर पहले भी सिंचन कर, और ये हो जाता है, हर व्यवहार ही हमारी साधना हो जाती है और कर्म ही हमारी पूजा हो जाती है। राजा परीक्षित के गुरु जी बात आएगी कैसे? आपने बात तो बता दिया, लेकिन भावनाएं आएगी कैसे? कि इसके लिए भगवान के और भगवान के अवतार की कथा को सुनना पड़ता है। भगवान किसे कहते हैं, अवतार किसे कहते हैं? रोज मैं निवेदन करता हूँ, आज तो दूसरा रुपया किसी के पास हो जाता है, अपने भगवान बन लेता है। हम तो बनने को तैयार नहीं है, लेकिन भगवान सबकी व्याख्या कर ले विष्णु पुराण के अनुसार किया था। उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां अगतिं गतिं वेदिं विद्यां विद्यां च स वाचो भगवान इति। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान की व्याख्या बताया गया है कि 6 ऐश्वर्य से संपन्न जो है उनको भगवान का सबसे प्रथम उत्पत्ति, दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हम तो अपने ही बारे में नहीं जान पाते। प्रलयं चैव, अब प्रलय को भी जानने वाले, करने वाले। भूतानां अगतिं गतिं, गति क्या है, अगति क्या है? संसार के प्राणियों को ले जाने वाले, करने वाले। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसको जानने वाले हैं, उनको भगवान कहते हैं। एकाक्षरी को श्री कल मैंने निवेदन किया था कि भस्म प्रकाश वाचक, ग सम ज्ञान वाचक, व सम वैभव वाचक और न सम नेक वाचक। प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक से जो संपन्न हो, उन्हीं के प्रकाश के कारण हमारे में प्रकाश, उन्हीं के ज्ञान के कारण हमारे में ज्ञान है, उन्हीं के वैभव के कारण हमारे में वैभव है, हम उन्हीं के नेक के कारण आज हमें संसार में अपने को श्रेष्ठ हुए। ऐसे विचार गुण से संपन्न हो, उनको भगवान का। जहां तक उपनिषद की बात किया जाए, वेद की बात किया जाए, वेद के अनुसार अगर भगवान शब्द को परिभाषित किया जाए तो जन्मादि सिद्धो न्यादि वर्गस साथे सहित स्वा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कोई मुहयन की सूर्य। उपनिषद के अनुसार, वेद के अनुसार ब्रह्म शब्द की व्याख्या है।
जन्मादेश, जन्मादेश क्या मतलब? जिसके द्वारा जन्म, आलम, संहार और मोक्ष होता है। जो चारों को करने में सक्षम हूँ उनको ब्रह्म कहा जाता है, उनको ईश्वर कहा जाता है, उनको भगवान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, अवतार किसे कहते हैं? अवतार का मतलब क्या होता है? अगर एकाक्षरी कोई संसार अवतार शब्दों से परिभाषित किया जाए, अवतरती अवतार, अवतरती अवतार या अवधरती अवतार, अवधारणा जो है वह अवतार है, जो अपने स्टेटस से, जो अपने स्तर से, जो अपनी मर्यादा से, जो अपनी गरिमा से उतर करके सहज होकर के प्राणियों पर कृपा करते हैं, उनका नाम यही अवतार का मतलब होता है। जैसे कि मान लिया अभी हमारे अतिथि लोग पानी पिलाने वाले हैं, भोजन कराने वाले हैं, हम क्या करते आप भोजन का पाक निकाले, आप भोजन कराने वाले, आपको हम पानी पिलाने लगे। यही परमात्मा कभी कभी अपने भक्तों के साथ करते हैं। इसी का अवतार है, जिनकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन भक्तों को, प्राणियों को, सृष्टि को, समष्टि को, प्रकृति को, जगत को उपकार करने के लिए, राष्ट्र का, समाज का, शास्त्र का मंगल करने के लिए जो अपनी स्टेटस से, अपने ग्राफ से, अपने लेवल से जो उतर करके सहज होकर के और मंगल करते हैं, उनका नाम क्या है? ये तो मैंने शास्त्रीय बात बता दी। व्यवहारिक रूप से अवतार की बात में बता दो। अवतार का मतलब क्या होता है? जैसे एक कथा भी मैंने बताया था कि रास्ते में एक यात्री जा रहे थे, अचानक कुछ आगे बढ़े होंगे, एक आवाज आई, अरे भाई मैं कुआं में गिरा हूं, मुझे बचाओ 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 बचाओ। और कुआं में देखी ना बेटी और व्यक्ति क्या गया और जाकर के हल्ला किया कि कुआं में एक आदमी गिरा हुआ है, जल्दी भाई सिगर लाइए, ढोल लाइए, बल्कि लाइए और लोहे का टूटी लाइए, बाहर गाड़ करके भागा जाए, निकाला जाए। संयोग से दूसरा यात्री आ रहा उसी मार्ग से, आवाज उसने भी सुनी और उसे निकाले, कुआं में आदमी गिरा हुआ, आदमी गिरा हुआ और वो कुआं में प्रवेश करना जानता था। बगल गांव में गया, एक बाल्टी लाया, एक रस्सी लाया, एक लोहे का टूटी भी लाया और बाल्टी को रस्सी ने बांध दिया, बाहर गाड़ दिया, उसमें एक रस्सी का एक छोर बांध दिया, एक छोर में बाल्टी बांध दिया और बस बाल्टी को नीचे गिरा कर धीरे धीरे करके चला गया। आकाशों का डर मत, मैं कुआं में प्रवेश करना भी जानता हूँ, कुआं में रहना भी जानता हूँ, और तुम्हारे लिए मैंने बाल्टी भी व्यवस्था कर दिया, डोर भी व्यवस्था कर दिया। अब डरने के बाद में कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति, भैया जल्दी हमको बाहर निकाले में मर जाऊंगा, जल्दी बाहर निकाले में मर जाऊंगा, अरे परेशान। मैं कहता हूँ मैं तो कुछ नहीं उठा रहा होगा। कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति परेशान है, रो रहा है, लड़ रहा है, घबरा रहा है। कुआं में जो प्रवेश किया हुआ व्यक्ति है वो निर्भय है, हमारा कुछ नहीं होगा। संयोग से जो प्रथम व्यक्ति गया था बालकुल लाने के लिए, तो जो बालकुल लेके गया ताकि देखो कुआं में करके गया, अब देखा गया तो नहीं, कुआं में तो 2 आदमी है। अरे तुमने एक आदमी की बात कहा था, कुआं में तो 2 आदमी है, बस तो कुआं में 2 आदमी है, लेकिन क्या भाई कुआं में 2 आदमी नहीं गिरे, गिरा एक ही आदमी, एक ने उस व्यक्ति को निकालने के लिए प्रवेश किया हुआ। तो जो गिरे के व्यक्ति को कुएं में प्रवेश करके गया है वो क्या है? अवतार है, अवतार जो प्रवेश किया गया। और जो व्यक्ति कुआं में गिरा है वो संसार के चक्कर में पड़ा हुआ आदमी। तो हम लोग ये संसारे में है, भगवान भी इस संसारे में है। एक महोदय जी ने कुछ दिन पहले टिप्पणी किया था, हम किसी ने कहा हम तो बहुत अखबार पढ़ते नहीं है, किसी कहा एक महोदय जी को समाज सेवी थे, उन्होंने टिप्पणी किया था, कहीं को होंगे याद हुए उत्तर प्रदेश कहीं होंगे। महोदय जी ने टिप्पणी किया था कि राम जी भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, काहे भाई आप तो भगवान बाबा मरता है, एक ने टिप्पणी किया था। तो बात समझिए, और कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति है
वो भी गिरा हुआ है। अब कहेंगे कैसे मानव के अपना कोई कुआं में उतरा हुआ है, वो भी कुएं में गिरा हुआ है, तो क्या इसका मतलब होता है? भगवान जो संसार में लीला करने के लिए आते हैं, आते तो वो गर्भ में भी आना पड़ेगा, संसार को लीला करना पड़ेगा। अब देखिए सत्य रूप विवेक और लीला, भगवान श्री राम क्या करते हैं? हरियों से जीवों से, क्योंकि लीला में नाटक में जब तक से वो पात्रता नहीं किया जाएगा तब तक वो नाटक अच्छा लगने नहीं करेगा, लीला अच्छा लगने नहीं करेगा। अब मान ली कोई हरिचंद्र का पाठ कर रहा हो, एक ही लगे 3 को पात्र, एक जो आप हो, एक बेटा हो, एक भाई, एक हरिचंद्र बने हैं, एक रोहित बने हुए हैं, एक जो है काशी का राजा बने हुए हैं, जबकि तीनों एक ही घर के हैं, कोई बेटा है कोई भाई है, लेकिन मंच कई इनका भाई है इनका बेटा है, तो नाटक ठीक लगेगा? पूरा नाटक बिगड़ जाएगा। भले वो भाई हो बेटा हो, एक जब तक मंच पर उनका नाटक करना है तो वो रोल करना पड़ेगा हरिश्चंद्र का, रोल करना पड़ेगा रोहित का, रोल करना पड़ेगा डूम राजा का। अब देखते हरिश्चंद्र जी रो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं सब इस देश में हूँ, मेरा बेटा का मृत्यु भी हो गया है, मेरे पास टैक्स देने का नहीं है, संस्कार कर दीजिए। डूम राजा का नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं टैक्स नहीं दूंगा तब तक से यहाँ संस्कार आपने क्या करने होगा। सारी जनता के नेत्रों से आंसू बह रखी है, देखने वाले बोलते हैं रोता है जनता की डूम राजा की बात करनी चाहिए, लेकिन डूम राजा जब बातों पर है उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरता है, क्योंकि जानते हैं कि नाटक में कर रहा हूँ, लीला में कर रहा हूँ। इसीलिए संसार में ऐसा होता है, तो भगवान भी जब संसार में आए तो संसार के लोग कैसे पत्नी पुत्र परिवार के प्रति क्या स्थितियां होती है, ये जब नाटक दिखाना है तो काम करना पड़ेगा। अब भगवान के संसार से छोड़ने पंचभौतिक शरीर में आए, जब गर्भ में आए निश्चित रूप में मरना पड़ेगा, जब गर्भ में आए तो मरना पड़ेगा, नियम है। अब इससे आप गर्भ नहीं मानेंगे, एक मतलब होता है। अच्छा ये बताइए कि सोना जो है स्वर्णकार के पास रहेगा तभी उसका वही मूल्य होगा, पहनने वाले के पास रहेगा तो वही मूल्य रहेगा उसका, अगर चोर के पास रहेगा तो वही मूल्य रहेगा, अगर मोरी में मिल जाए तो वही मूल्य रहेगा। सोना के मूल्य जो है वो सोना ही रहेगा। हाँ, बात कैसे क्या है, कहाँ किसके पास है, एक निर्भर करता है। तो निवेदन करना यह है कि भगवान पूरे संसार में आकर के और संसार के समान मनुष्यों के समान जीवन शैली को त्याग करते हैं, तभी ब्रह्म सत्ता को कहीं त्यागा नहीं जा सकता है, इसमें टाला नहीं जा सकता है। अगर कौशल्या के गर्भ में भी आ जाए, यशोदा के गर्भ में भी आ जाए, देवकी के गर्भ में आ जाए, कभी तो ब्रह्म से सत्ता से निकाला नहीं जा सकता है। कहीं जाकर के द्वारिकापुरी प्रभात क्षेत्र में कहीं पहलिया के बाण लगने के बाद सोच कर वहां अपना लीन हो जाए, कभी ब्रह्म की सत्ता को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि जानने वाला व्यक्ति जानता है, चाहे वो पहलिया द्वारा हो चाहे कैसे हो, ये ब्रह्म। इसलिए मैंने बताया कि सोना चाहे पूरी भी गिर जाए तो, कसाई के पास रहे तो, पंडित जी के पास रहे तो, राजा के पास रहे तो, स्वर्णकार के पास रहे तो, भगवान के आभूषण तो सोना के गुण की सोना जैसा है, सोना सोना। हाँ, जिसके पास रहे थोड़ा सा उदासी होती है कि कसाई के पास सोना, लेकिन उसके मूल्य जो उसका ऊपर है गरिमा अपने आप में, जो रखने वाला व्यक्ति है उसका उपहास होगा, लेकिन सोना की जो है स्थिति बनी रहती है। तो जब समान वस्तुओं में बात हो सकता है तो ब्रह्म पर काटी करना नहीं। महान भाव द्वारा कहा गया तो उनकी बुद्धि की बलिहारी कहीं और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हम तो इस स्थिति में रहते नहीं है। नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, एक दूसरे कहीं के पास ले जाएंगे। लेकिन कभी लोग कहते हैं तो थोड़ा सा संदेश के रूप में बात कर देता हूँ, अरे भाई आप जिस काम के लिए समाज में है ना, आपको जनता ने दिया कोई काम कीजिए ना। और धर्म की व्याख्या आप ही करेंगे, शास्त्र की व्याख्या आप ही करेंगे और समाज की व्याख्या आप ही करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना काम कीजिए, आप जानते हो तो अच्छी बात है, व्याख्या करिए, लेकिन नहीं जानते पूर्ण रूप में करना ये अच्छी बात नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अवतरती की अवतार जो अपनी अवधारणा से, अपने स्टेटस से, अपना लेवल से
जो उतर करके सहज होकर के और संसार के प्राणियों का जो प्यार करे उनका नाम अवतार। आगे राजा परीक्षित की गुरु जी बताइए भगवान कितने अवतार? तो कल मैंने बताया था भगवान के तो अनंत अवतार है, अनंत अवतार। उन अनंत अवतार में 1000 अवतार जो है प्रसिद्ध है। उन 1000 अवतार में 108 अवतार प्रसिद्ध है। उन 108 अवतार में 24 अवतार प्रसिद्ध है। उन 24 अवतार में 10 अवतार प्रसिद्ध है। उन 10 अवतार में 4 अवतार प्रसिद्ध है। उन 4 अवतार में 2 अवतार प्रसिद्ध है। तो मैं 24 अवतार की व्याख्या करूंगा कि मुख्य अवतार द्वारा जो इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक उपकार हुआ है उसकी कथा करना है। तो उस कहते महाराज आपके शास्त्रों में कि राम कृष्ण के चरित्र को जितना ग्रंथों में है उतना और भगवान के चरित्रों में क्यों नहीं है? अरे भाई संसार में अधिक दिन रहेगा, आज समाज से अधिक जुड़ेगा, प्राणियों से अधिक जुड़ेगा, अब प्राणियों का अधिक उपकार करेगा, उसी का चरित्र होगा और अधिक होगा। अब कृष्ण अवतार है, अभी जन्म लिए 10 दिन नहीं हुए, अब उसी से राक्षसों को शासन करना शुरू कर देंगे। तो स्वाभाविक रहेगा भाई समाज से उनका जुड़ाव है, प्राणियों से जुड़ाव है, उनका चरित्र माहौल में करेगा, विस्तार से होगा, अधिक हो जानेंगे। राम अवतार जो है ये पूर्ण रूप से युवा भी नहीं हुए थे। अब उसी समय से सबसे प्रथम विश्वामित्र बाबा आ गए। अब वो ऐसे खतरनाक ऋषि समाज से नहीं है। एक बार नाराज हो गए वशिष्ठ जी के झगड़ा विवाद में, आप लोग जानते हैं कथा पूछना चलो। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का जब विवाद चल रहा था, उस विवाद में अपनी तपस्या की साधना को दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने यही हरिश्चंद्र के पिता एक नाम का सत्यव्रत, क्या नाम था? सत्यव्रत। अब इनकी इच्छा हुई कि हम इस शरीर से स्वर्ग में चले जाते हैं रहते। तो सबसे पहले तो परंपरा से रघुवंशियों का, सूर्यवंशियों का, पुरोहित का काम, पूरी का काम करने वाले तो वशिष्ठ ऋषि हैं। वशिष्ठ ऋषि के पास गए चले के पिता सत्यव्रत जी, महाराज हमको इस शरीर से स्वर्ग में जाना है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए बदलना होगा। अब व्यवहारिक बात जाना, कोई बैंक में चला जाए और 5 क्विंटल गहूं लेंगे, बैंक के मैनेजर साहब हमारे 5 क्विंटल गहूं जमा करके एक चेक बना दिए, आपके पास मुझे दीजिए। मैनेजर साहब भाई आप अच्छी काम के गहूं में कराए, गहूं को व्यापारी है इसको बेच दीजिए, आप बेच करके आपको चेक या पैसा निकलाइए, दीजिए, हम आपको जमा करके पासबुक बना देंगे। नहीं गहूं आपसे जमा कराएंगे तो असहज आप हो जाएगी, उसका मूल्य को लेकर के आप मेरे साथ जमा करेंगे। बात समझ क्या वैसा कुछ करने वाला करेगा तो ठीक वही बात हुआ कि शरीर को ट्रांसफर करके इस शरीर में जाना है, शरीर से जाएंगे बस मेरे से बस की बात में ऐसा मैं कोई जग नहीं करूंगा क्योंकि आप शरीर से जाएंगे। अब थोड़ा लोग नाराज में वशिष्ठ से ये बताओ, धर्म को शास्त्र को चुनौती दे रहा है, ये चुनौती का विषय होता है। जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं हो, धर्म का तुम जो चुनौती दे रहे हो। इधर गए विश्वामित्र बाबा के पास सत्यव्रत जी, मैं हरिश्चंद्र के पिता राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत जी गए कि महाराज मैं एक जग करना चाहता हूँ, शरीर से हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। किसी से विरोध हो तो थोड़ा उसका बहुत आनंद आता है। विश्वामित्र बाबा ने कहा वशिष्ठ से क्या कहा कि भाई वशिष्ठ के बहुत ऐसा जब नहीं करेगा, तो विश्वामित्र बाबा ने जो वशिष्ठ नहीं करेंगे वो मैं करूंगा। जो वशिष्ठ नहीं करेंगे वो मैं करूंगा और मैं जब करके इस शरीर से स्वर्ग हो जाएगा। अब जब हुआ जब प्रसाद थे विश्वामित्र बाबा, जब के अंतिम में शक्तिशाली तो थे एक गायत्री आज जो है विश्वामित्र बाबा का पुरस्कार किया हुआ, बहुत से ऐसे काम किए हैं। और मंत्र द्वारा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत को आकाश में फेंक दिए और आकाश में स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के अधिकारी को नीचे रखे दिए। ऐसे कैसे ऐसे थोड़े होता है कि शरीर से तुम आओगे,
और नीचे मुड़ी ऊपर महाराज जी बताइए मैं कहीं का नहीं रहा। विश्वास तो अच्छा मैं मुझको चुनौती दिया जाता हूँ वही रुके रहे और वो वही बेचारे को रुके रहे। वही सतवर्त का दूसरा नाम हो गया त्रिशंकु। क्या नाम पड़ गया? त्रिशंकु नाम पड़ गया। हाथ ऐसे हो गया, नीचे हो गया, त्रिशंकु हो गए। और कहीं नहीं अब दूसरा स्वरूप बना हुआ हमारा अलग स्वरूप करेगा। हमें जिसको चाहूंगा उसको मैं वहां भेजूंगा। स्वरूप बनाऊंगा, बड़ों रूप बनाऊंगा। अब सारे देवता भी परेशान हो भाई बनाने वाले कि आप भी कहीं किसी मुखिया के इलेक्शन में कहीं कोई व्यक्ति हार जाए, कोई नहीं अपना स्वरूप पंचायत बनेगा। अरे बनाने की सरकार में प्रक्रिया होती है, आप थोड़ा बनाएंगे। अब जो हारने लगे वो विधानसभा बनाने लगे और लोकसभा बनाने लगे। सरकार की जैसी प्रक्रियाएं होती है उसे तो बनेगा। कहीं जितने कैंडिडेट हारे वो सब बनाने लगे, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और कहीं दूसरा स्वरूप बनाएंगे, सारा देवता लोग आ करके विश्वास अरे मुसीबत ऐसा मत कीजिए, फिर मतलब क्या रह जाएगा? फिर वही दूसरा स्वरूप बनाने लगेगा। तो ठीक है, मान तो जाएंगे, मेरा जजमान का क्या होगा? मेरा जजमान का क्या होगा? लेकिन ठीक है, आपके जजमान न नीचे आएंगे ना ऊपर जाएंगे, वही टूटे लगेंगे। आज भी ये जो है शब्द जो त्रिशंकु के नाम से जाने जाते हैं वही रुके हुए। मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा लोग होंगे नाराज हो जाएंगे। वही मुंह से गिरा हुआ लाल जो है वही कर्मनाशा कहा जाता है। और भाई नहीं पता कि नदी नालों का जो बढ़ रहा है और जो है तो अनेक नदी नालों का जो बढ़ रहा है, लेकिन कारण से उनका लाल जो गिरा उसी से कर्मनाश है। हालांकि यहाँ के विद्वान के बहुत बड़े विद्वान नाम मैंने लिखा और उन्होंने कहा कि कर्मनाशा का मतलब होता है कि जिस नदी में स्नान करने के बाद संसार जितना कर्म जो है हमारा है जो उसका नाश हो जाए, अच्छे कर्म का उज्जवल हो जाए, उसका नाम क्या है? कर्मनाशा। एक भाई पंडित की बात है, विद्वान की बात है, लेकिन कर्मनाशा की यही कथा शास्त्रों में बताई गई है जो मैंने आपको बताया था। तो समझिए थोड़ी सी गलती उसका क्या परिणाम हो गया। तो निवेदन करना है कि जब शास्त्र भरते काम करता न सिद्धि न वाप होती न सुखम न करा। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितना भी काम करता है और सिद्धि और शांति और सुख प्राप्त नहीं करता है। कुछ दिन के लिए तो नाम हो जाएगा लेकिन उसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कभी शास्त्र संस्कृति कभी अवहेलना नहीं होना चाहिए। तो भगवान की अनेक अवतार है, लेकिन अनेक अवतारों में रामावतार, कृष्णावतार ने जिस प्रकार से संसार के प्राणियों से जुड़ करके जो कार्य किए अधिक दिनों तक रहे और रह करके जुड़े रहे, इसलिए इनका चरित्र शास्त्रों में अधिक है। और अवतार हुआ आए जो काम करना था करके चले गए, इसलिए उसको यही इस गाँव भगवान आए, देवता लोग परेशान थे, उनके भाई लोग परेशान थे। अब भगवान आए, दैत्यराज बलि के जग में गए, उनसे पूरा दक्षिणा मांग करके अपने भाइयों के देवताओं को दे दिए, अपना चले काम नरसिंहावतार परमात्मा आए, प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप को अनुशासन किए, चले। ऐसे अवतार भगवान के गजेंद्र मोक्ष हरि अवतार आए और गजेंद्र की रक्षा की, विराट का मंगल की चले। लेकिन रामावतार और कृष्णावतार जो है ये प्राय मनुष्य से जुड़ा हुआ चरित्र का अधिक है। अपने किताब कथा कथा जो है बाकी भगवान में कोई कमी नहीं, सब भगवान बराबर। कभी कभी नया नया कृष्ण के महात्मा और भगवानों को भेद डाल दिया। कुछ ऐसे संत महात्मा लोग हैं कहते हैं कि महाविष्णु बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, नारायण भले आए। थोड़ा भी अगर पढ़ करके उस पढ़े हुए बुद्धि द्वारा अगर विचार करते उनके द्वारा बात ही नहीं है। रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम जी बहुत महिमा को गाय है, नमस्कार जी बहुत गाय, लेकिन स्वीकार किया बारी मथे घृत हो बरु सिक बाते बरुते बिन हरि भजन न भवतरि हो ऐसे नाम कहते। और बताइए अब यहाँ पे नमस्कार करने के हरि के बिना भजन के कल्याण नहीं होगा।
राम को छोड़ दिए, कृष्ण को छोड़ दिए, नारायण को छोड़ दिए। अब वो महानुभाव से पूछिए राम का क्या मतलब हो गया? इसीलिए चाहे राम हो, कृष्ण हो, वामन हो, नरसिंह हो, विष्णु हो, महाविष्णु हो, हरि हो इत्यादि, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसा जैसा स्थिति आया उस अनुसार उन्होंने काम किया, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। ईश नारायण श्रीमान श्रीरानिकेतन नाग पर्यंतमुत्सृज्य यादतो मथुरापुरी। ईश नारायण श्रीमान, वही नारायण है। कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी वामन रूप में, कभी नरसिंह रूप में आया। ऐसा मानना ही भक्ति है। ऐसा नहीं मानते तो शास्त्रों को जान करके हमें अनादर है। तो भगवान के अनंत अवतार राजा परीक्षित जो अवतार बता रहे उसे अनुसार में चर्चा कर 4-5 बार भगवान के अवतार की कथा है और थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाया गया है। यहाँ प्रथम जो सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान के 24 अवतार के नाम बता। प्रथम अवतार वराह अवतार, यज्ञावतार या हरि अवतार, तीसरा भगवान कपिल देव का अवतार, चौथा दत्तात्रेय जी का अवतार, पांचवा सनत सनंदन सनातन का अवतार, छठवां नर नारायण का अवतार, सातवां अभूक्षर या वासुदेव अवतार, आठवां राजा पृथु का अवतार, नौवां ऋषभदेव का अवतार, 10वां हयग्रीव का अवतार, 11वां मत्स्यावतार, 12वां कच्छप अवतार, 13वां नरसिंहावतार और 14वां हरि अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां हंसावतार, 17वां मनु जी का अवतार, 18वां धन्वंतरी का अवतार और 19वां परशुराम जी का अवतार, 20वां श्री राम जी का अवतार, 21वां बलराम और कृष्ण का अवतार, 22वां व्यास जी का अवतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। यही 24 अवतार की बात बताई गई है। कल मैंने बताया तारीख में क्या याद दिला दिया। बुद्धावतार वो अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध बाद में आए हैं, एक बुद्धावतार पहले हो चुका है। गौतम बुद्ध जी से पहले एक बुद्धावतार हो चुका है, जो बुद्धि तत्व द्वारा, ज्ञान तत्व द्वारा जो आत्म कल्याण की बात होती है। ज्ञान तत्व का मतलब जिन्होंने आत्मज्ञान लेकर के हमारे शरीर में ईश्वर की सत्ता है, वही ईश्वर की सत्ता मंदिर में भी है, वही ईश्वर की सत्ता तीर्थ में भी है। तो शरीर में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करके और चिंतन ध्यान करते हुए योग साधना द्वारा जीवन जीना, ये बुद्धावतार एक गौतम बुद्ध से पहले अवतार हुआ और उन्होंने जगत का उपदेश देकर, संदेश देकर कल्याण किया। एक गौतम बुद्ध जो आए, एक बाद में आए, एक उसमें नहीं। इस प्रकार से एक 24 अवतार। अब चलिए उन 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार है वराह अवतार। इसकी व्याख्या करना है। भगवान जनरली सूअर का अवतार लेंगे। जैसे समाज के प्राणियों का उद्धार हो, कल्याण हो, मंगल हो, वैसे स्थिति में हो जाना चाहिए। मानव शास्त्र से पूछा गया था कि कल्याण का सरल और सहज साधन क्या है, तो मानव शास्त्र ने कहा था कि नीच कहल सब प्रभु के करिहो आपद विरोध भवसागर। छोटे से छोटे कामों को, हल चलाने का काम हल चलाइए, व्यापार करना हो, खेती करना हो, नौकरी करना हो, अध्ययन धारण करना हो, परिवार को अपने बाल बच्चों के साथ रहना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह ससुर भेजना है, उनको ले जाइए। आपका जीवन की दिनचर्या तो हो, लेकिन दिनचर्या करते हुए भगवान के प्रति स्मरण बना रहा, चिंतन बना रहा। ये क्या है? ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मुख्य भागो रामानुजो विजयते अत्याज राजा। यही सेवा करना है। इसी बात से नमस्कार करते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा अवतार, ये बड़ा अवतार का हुआ कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थी। उन कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियों में मुख्य 2-5 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था अदिति। उन अदिति के पुत्र आदित्य देवता हुए, सूर्य, वरुण,
इत्यादि सब आदित्य कहलाते हैं। अदिति के पुत्र होने के कारण ही आदित्य के नामों से जाने जाते, जिसे बाण भगवान करेंगे। कश्यप ऋषि के अनेक पत्नियों में अदिति श्रेष्ठ पत्नी थी, देवताओं की मां थी। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम दीति थी। दीति मैंने दैत्यों की मां। उन दैत्यों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कथा विस्तार से बात जाती है। प्रसन्न हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दीति के बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष बहुत बड़ा प्रभावशाली था, प्रतापी था। चारों तरफ घोषणा कर दिया था कि न होतव्यम न दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा। आज कुछ महानुभाव कहीं कुछ बोल दे, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आज तो बोली के रह जा रहा है, हम ये संत नहीं मानते, हम जब नहीं मानते, राम कृष्ण नहीं मानते। उस जमाने में होने नहीं देता था, जॉब पूजा पाठ धर्म कर्म होने नहीं देता था। न हो तब्यम न दातव्यम। आज जितने तो बड़े बड़े देवता लोग थे, हिरण्याक्ष का चलो पानी भर लिया, किसी से पानी भरवाता, किसी से भोजन बनवाता, किसी से झाड़ू दिवाता, जो काम नहीं वो काम उसी करवाते रहते। परेशान हो गए देवता लोग, और परेशान होकर के सर्व ब्रह्मा जी के पास के बाबा कोई पार करने जीते जी मर रहे हैं। ब्रह्मा जी का हमारे साथ जो वही हाल है, और हम क्या करें? नहीं कोई पार करने माना जाते वरदान दिया है, अच्छा समय से भगवान का आराधना कीजिए, भगवान चाहेंगे करके शुरू। वही हिरण्याक्ष बहुत बड़ा प्रतापी था, और उसका भाई हिरण्यकशिपु जी बहुत बड़ा प्रभावशाली प्रतापी था। अपने प्रभाव से पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया। संयोग से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने कब्जा में ले लिया। अपने कब्जा में लेकर के पृथ्वी को और अपना एकाधिकार उस पृथ्वी पर कर दिया। सारी दुनिया मेरे अधीन है, किसी को कोई काम करना होगा तो केवल मेरे द्वारा ही शासन में करना होगा। सारी परेशान हो, सारी दिनचर्याएं असंतुष्ट हो। संयोग से बराबर भगवान ब्रह्मा जी सोचते कैसे दैत्य क्या समझाया जाए, अनुशासन किया जाए, क्या किया जाए। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। अब ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक से नासिका से जल के बूंद निकले, अब उससे छोटा सा जीव निकला। वो जीव तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये बाहर आया तो छोटा सुगर जंगली सुगर, और देखते देखते बड़ा आकार बना लिया। बड़ा आकार बना लिया, बड़ा आकार में। और हमारे लिए क्या क्या हो रही है कि आपने हार के लिए पृथ्वी का सारे देवता लोग परेशान है, ऋषि लोग परेशान है। वही बना अवतार परमात्मा उस पृथ्वी को अपने हाथ की अग्रभाग बने करके और जल में नीचे जाकर बैठ गए। इस समय से मैं पृथ्वी पर जल को स्थापित करके प्रकृति और प्राणियों का चलाता हूं। बड़ा अवतार परमात्मा से पहले इस दुनिया में जल की सत्ता की बहुत जल ही बराबर था। परमात्मा उस पृथ्वी को अपने नाम पर प्रहार देकर के और जल में प्रवेश किए। संयोग से हिरण्याक्ष के बाद घूमते घूमते नारद बाबा से मुलाकात हो गए, और नारद बाबा पकड़ लिया। हे बाबा केवल घूमते फिरते हो, गणना गणना भी जानते नारद से कि केवल घूमते फिरते रहते हो, झगड़ा लगाते रहते हो, गणना गणना भी जानते हो। नारद जी में हम तो लड़ते लड़ते नहीं, लड़ाते बनाते हम लड़ते नहीं है। हिरण्याक्ष में नहीं मिली, हमारी पूजाओं में कुंडली है, मैं आपसे लड़ूंगा, मैं आपसे ढूंढूंगा। नारद जी के घर में किसी बीज का नाम बता देता हूं, किसी पहलवान का नाम बता देता हूं, क्या करोगे? कहता तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारे जैसे कायर कैसे कौन लड़ेगा? जब कोई वीर नहीं मिल रहा है, मेरी पूजाओं में कुंडली है लड़ने के लिए, इसी में तुमको पकड़ दिया। इस बीज का नाम बताओ।
तो एक ऐसा वीर है, उसका आकार तो सूअर जैसा है जंगली, इतना उसके पास बल है, उतना बल है कि दुनिया में ऐसा कोई पहलवान है ही नहीं। आप महिलाओं की पीढ़ी को समाप्त कर देगा, दूर कर देगा। अर्थ बताओ कहाँ आता है कि जन्म नीचे आता है, पृथ्वी पर हार दिया हुआ नंदाओं पर और जल को खाते हुए चिड़ते हुए गया वरुण देव से मुलाकात हो गई। क्या करो वरुण देव सूची की नालायक आदमी है, इसी चीज करना ठीक नहीं कि भैया देखिए इसमें अनुकूलता नहीं है, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। हार मान लो कि हार काम है, इसलिए मैं हार मान लो तो लिखा अपने थोड़े करो। वरुण देव को बाएं हाथ से प्रणाम किया, आगे और भी लोगों से मुलाकात हुई और जहां गया तो बड़ा परमात्मा अपने दांत की अग्रभाग पर पृथ्वी को आधार दिए थे जल की तरह स्थापित करना और गया और जगह अच्छा यहाँ आकर छुपा है तुम, क्या तुम समझ रखा कि मैं यहाँ पर छुप जाएंगे नहीं रहूंगा। अरे सूरज का बच्चा एक भाषा बोला, अरे सूरज का बच्चा सुंदर यहाँ अगर तुम छुपा मेरे वजह से भगवान में स्वरूप होता है कोई आगे भगवान को अरे सही में लड़ेगा कहां से, ये सूर्य हमसे लड़ेगा। मनगोचर को संस्कृत में जंगली सूर्य को मनगोचर है। ये मनगोचर हमसे क्या लड़ेगा, ये सूर्य हमसे क्या लड़ेगा। बहुत भाई छिड़ रहा है तो कुछ जवाब देना पड़ेगा। ठीक है हम मनगोचर तो है, हम जंगली सूरत हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों का मैं शिकार करता हूं। लेकिन संस्कृत में गाली भी दिया जाता है ना, और यहाँ पे बैठे जो नहीं संस्कृत में जानकार रखो जानकार हो कि क्या ग्राम सिंह ठीक ठाक है ना, तो बात ग्राम सिंह समझा कि ग्राम सिंह में होता है ग्रामीण होता है। समझिए संस्कृत में क्या होना है, ग्राम सिंह कहा जाता है। ऐसी सोच क्या होता है, ग्रामीण कुत्ता। ग्रामीण कुत्ता क्या करता है, जब मालिक के द्वार पर रहेगा, जब कोई गली में रहेगा गाँव में ना, तो कोई जाएगा उसे भूखे आगे नहीं, तो दूसरा गाँव में जाएगा ना तो उसे दबा कर दूसरे कुत्ता के घर से भाग जाता है। वही ग्रामीण कुत्ता होता है। तो बड़ा होता परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा हम तो मनगोचर हैं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों का मैं शिकार करता हूँ। ऋषि का संतान कश्यप ऋषि का पुत्र था हिरण्याक्ष। अरे हमको तुम कुत्ता कहता है, समझ गया, संकेत जानता था ना, हमको तुम कुत्ता कहता है। और क्या किया हिरण्याक्ष ने, बड़ा अवतार एक किया अपने बसाव के लिए बड़ा अवतार भगवान अपना दूसरे का गदा करता है। भगवान कहेंगे इसको छूना चाहिए। अरे देवता आदर बदलू नेताओं का स्वभाव एक ऐसा, जो जिसकी झंडा फहरने वाली हो और इस झंडा सिला करके अपने गाड़ी में अपने अति समय आ गया, यही देवता के हाथ है। ये देवता लोग पहले से भय नहीं करते थे, लेकिन जब ब्रह्मावतार परमात्मा जब उससे चकाहट हो गया तो देवता लोग आगे प्रभु देखिएगा छोड़िएगा मत, बहुत दिनों से वो परेशान है। आप दूर से कहीं पर देख लेगा, ये हिरण्याक्ष देख लेगा तो मार कर कुछ उम्र निकाल गया। इसलिए अलग से ही हाथ में प्रभु देखिएगा, इशारा स्तुति करते हैं भगवान का और देख रहे हैं हिरण्याक्ष को कि भाई मैं तुम्हारी मनोकामना कर रहा हूँ, भले मैं आया हूँ लेकिन तुम्हारी मैं मनोकामना करता हूँ। स्तुति किसी कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं तो बड़ा होता होगा। भगवान समझ लेता हूँ तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, तुम हमेशा अवसरवादी का काम करते हो, हमको तुम सुना रहे हो। कुछ देवताओं के कपड़ों को देखिए, कहीं बहुत समय बीतते चला जाएगा तो दैत्यों का एक अपना प्रभाव बढ़ जाता है, कहीं के सब कुछ हम ही बनाने वाले हैं, अनुकूलता को और कठोरता को सब बनाने वाले हैं। और हमको अपना समझाइए आप लोग, वही बड़ा अवतार परमात्मा ने कहकर उसको बहुत कुछ मौका नहीं देना है। बड़ा अवतार भगवान ने अपने अगले एक चीज, आज भी जंगली स्रोत बहुत मजबूत होते हैं। आप लोग कहीं जंगल किनारा ही रहते हैं, कैमूर की पहाड़ी में रहते हैं, इसको तो बिल्कुल कलर भी कहा जाता है, आज कैमूर के पहाड़ी भी कहा जाता है। तो जंगली स्रोत बहुत मजबूत आज भी होते हैं। एक चक्र
और देवदास आगे जो पढ़ा तो देवता लोग कितना धन्यवाद और भाग्यशाली हो कि भगवान के चरणों में तुम गिरे हुए हो, स्तुति कर रहे देवता लोग। भगवान ने हरावत भगवान में देवता हूँ, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं, पहले तुम वरदान दे देते हो, आप वरदान के लिए जब बलवान हो जाता है राक्षस को, तब हमारे पास तुम आते हो, ठीक बात नहीं है। वही हिरणाक्ष का वध हुआ और हिरणाक्ष से बच करके वही बराह अवतार भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। उसी समय से जितना भी कोई पूजा पाठ इत्यादि होता है उसमें सबसे पहले हम लोग बराह अवतार भगवान की पूजा करते हैं। माटी जोड़ा जाता है तो विवाह शुरू होता है तो हम लोग जग में भी जो जल यात्रा होती है तो जल यात्रा हम लोग कह देते हैं, इसका नाम है मृदाहन। मृदाहन कहा जाता है। इसमें भी बराह अवतार भगवान की पूजा होती है, जग में भी होती है, विवाह में भी होती है, जो भी माटी कोड़ने काम होता है उसमें पूजा होती है। ऐसे बराह अवतार परमात्मा हिरण्याक्ष नाम के हिरण्याक्ष को है, हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई, कश्यप ऋषि का बड़ा बेटा है, जो दिति के बड़े पुत्र जो है, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम दिति है, उन दिति के बड़ा हिरण्याक्ष का वध हुआ और बराह अवतार भगवान ने पृथ्वी का स्थापना करके जल के ऊपर और पुनः इस दुनिया से अपने लोग को सके। बोलिए बराह अवतार भगवान की जय। भगवान बराह अवतार प्रथम अवतार है कि उपकार किए हैं, उपकार के कारण में जाना जाता है। दूसरा यज्ञावतार, यज्ञावतार ये मत कहिए कि खाने कमाने वाले का धंधा हो गया है, जो ठीक है धंधा होगा, हम समय खा नहीं सकते। हमेशा हम कहते हैं कभी भी एक नंबर का जब कोई वस्तु होता है तभी 2 नंबर का कोई वस्तु का प्रचार होता है। 400 रुपया के नोट का जाली आपने देखा नहीं देखे, 300 रुपया का नहीं देखे, जाली छापने वाला ही जानता है उनको कि 400 का 300 का जाली को छाप देंगे तो बाजार में नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा मान्यता अभी नहीं। तो जब भी 2 नंबर का कोई काम होता है ना तो 1 नंबर तरीके होता है और उसी को उसी सिपाही में कर सकते और 2 नंबर का काम होता है। बाकी केवल 2 नंबर नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। अरे भाई सोना के नाम पर दूसरा को दे दिया जाए, सोना की धातु होता है ना तब मिलावट किया गया, और सोने नहीं होते, सोना का धातु है तो सोना की मिलावट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसलिए कहीं भी 2 नंबर का होता हो तो माने कहीं के 1 नंबर मिल सकता है। यज्ञ होता ये कमाने खाने वाले का धंधा नहीं है, जग हमारे जीवन का वह एक संस्कृति है जिसके द्वारा प्रकृति से, परमात्मा से, प्राणियों से हमारा संबंध जुड़ता है। प्रकृति से भी हमारा संबंध जुड़ता है, प्राणियों से भी हमारा संबंध जुड़ता है और परमात्मा से भी हमारा संबंध जुड़ता है। ये जग के द्वारा जग ये कैसा है, लोग कहते हैं कि कमाने खाने वाले, मैं पूछना चाहता नहीं जग हो रहा है, टेंट बनाने वाले कौन है काम करने वाले बताइए, प्रगतिकाल समझा तो नहीं करने वाले पढ़ लीजिएगा, नहीं कर्मचारी है। सरकार द्वारा किसी को और अस्थायी टेम्पररी भी रोजगार दी जाती है तो लोग धन्यवाद देते हैं। प्रमुख व्यक्ति जो है 1000 आदमी को रोजगार दिए, बहुत धन्यवाद देते हैं, 1000 आदमी रोजगार उनके द्वारा मिलता है। अगर कहीं जब के माध्यम से कोई संत महात्मा ज्ञानी विद्वान या गांव के लोगों द्वारा और किसी को अस्थायी ही नहीं और 1000 आदमी को 500 आदमी को रोजगार मिलेंगे, मत मानिए का धर्म होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, ये छोड़िए ना, वो तो मानने वाले ना, आप मत मानिए। लेकिन ये मान के लिए 1000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, ये कौन बात है? आप ही से पैसा मांग करके और आप ही जनता को रोजगार दिया जा रहा है, ये भी मान करके कोई आपत्ति और कोई विरोध करने को सकता नहीं। मोक्ष स्वर्ग की बात क्या है, लेकिन एक मानते हैं ना, किसी को रोजगार मिल जाए, बेचारा बाल बच्चे परिवार इत्यादि का भरण पोषण करता है, ये भी मान लिया जाए। कभी कोई समाज से जुड़ा हुआ है, पंडाल बनाने वाले कौन है, शराब बनाने वाले कौन है, भोजन बनाने वाले कौन है, कितना काम हम आपसे बताए। इसमें अनेक प्रकार के सैकड़ों प्रकार के काम करने वाले हैं, उनको रोजगार मिलता है। वो तो बाद में पंडित जी 10-50 से आएंगे तो विश्वास न करेंगे, लेकिन पंडित जी नहीं, ये सबको रोजगार मिलता है। समाज को जोड़ने का सबसे सरल और सहज रूप नाम है।
इसलिए जग होना चाहिए। जिसको जहाँ कहो, अरे भाई कोई आयोजन में जाता है, कोई बारात दिखाने जाता है, कोई भोजन पाने जाता है, कोई विवाह को दिखाने जाता है, कोई व्यवस्था दिखाने जाता है, तो आपको वही धर्म के प्रति स्थिति है, धर्म नहीं आपको भाता है, तो कम से कम सामाजिक जनहित में ये हजारों लोगों को रोजगार जो मिलता है, इससे फसल हो जाएगी। कोई विरोध करने की बात नहीं है। एक भगवान का दूसरा अवतार यज्ञ अवतार हुआ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? व्याकरण से, ग्रामर से जग के 3 अक्षर। यज्ञ जो है ये धातु से बनता है, वो व्याकरण से, ये धातु से। इसका क्या होता है? देव पूजा, संगतिकरण, दान इति यज्ञ। देव पूजा जिस स्थान में आयोजन में देवताओं को आदरणीय लोगों के पूजन किया जाता है, देव पूजा। संगतिकरण जहाँ एक जगह जुट करके अच्छे विचारों का संगतिकरण होता हो, और जहाँ दान की भावना आती है, इसको यज्ञ करते हैं। ऐसा विचार करके ये यज्ञ अवतार भगवान का दूसरा हुआ, या हरि का अवतार। हर पिता पानी, जो पापों को हरण करे, दुखों को हरण करे, संकट को हरण करे, उनका नाम भी हरि है। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा भगवान का अवतार भगवान कपिल देव का अवतार। बाद में जाकर विस्तार से बताऊंगा। कर्दम ऋषि के पुत्र भगवान कपिल देव हुए, बाल ब्रह्मचारी रहे, और बाल ब्रह्मचारी बन करके सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए, आत्मदर्शन का उपदेश दिए, आत्मज्ञान का उपदेश दिए। इस शरीर में भी हमारी परमात्मा की सत्ता है, इस शरीर में भी हमारा मंदिर है। ये हमारा मानव शरीर जो है, ये क्या है? एक मंदिर है। ये मानव शरीर की मंदिर में आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, ये पुजारी है। और ये मानव शरीर में ये भगवान जो है, ये ब्रह्म जो है, वही मूर्ति है। वो कारीगर द्वारा बनाया गया मंदिर में, वो कारीगर द्वारा बनाया गया मूर्ति में, वो ब्राह्मण देवता द्वारा पूजा प्रतिष्ठा कराया गया, यजमान द्वारा कराया गया मूर्ति में। हम देवी देवता ईश्वर मानते हैं, लेकिन इस मानव शरीर की, इस मंदिर को जिस परमात्मा ने बनाया, इस मानव शरीर की मंदिर के भीतर सब परमात्मा के मूर्ति के रूप में है, और आत्मा जीवात्मा को पुजारी बना दिया। इसके प्रति हमारा थोड़ा भी भाव नहीं होता। अभी शिवरात्रि का समय चल रहा है, कभी और समय बहुत पर्व होगा, कहीं मंदिर में जाना होता है, कहते भाई आज हम ठीक नहीं है, खान पान थोड़ा ठीक नहीं हमारा है, इसलिए मंदिर में नहीं जाएंगे। जो पंडित जी, पुजारी जी, यजमान द्वारा बनाया गया मंदिर और मूर्ति में, तो हम थोड़ा गलती हो जाता है, खान पान नहीं जाते हैं। जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, भला इस मंदिर में कचरा डालना चाहिए? बताइए, इसमें डालना चाहिए कचरा? सारा कूड़ा करकट में डाल देते हैं। इसीलिए विचार करिए, ऐसे विचार करते हुए हे भगवान अपने शरीर में ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसको संदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ। ये तीसरा अवतार। चौथा अवतार दत्तात्रेय जी का अवतार। ये दत्तात्रेय जी कौन है? आप जानते हो, अनसुईया जी का नाम सुना होंगे आप लोगों ने, और अत्रि ऋषि का नाम आप सुना होंगे। अत्रि अनसुईया ने जब तपस्या साधना किया, तो तपस्या साधना से वरदान मांगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आ गया कि महाराज हम तो एक रूप लाया, आप तीनों रूप आ, तो तीनों जीवों ने कहा कि नौ हे अत्रि, तीनों में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी सब नारायण विष्णु बनकर के सृष्टि को प्रकट करने का काम करते हैं, कभी कभी ब्रह्मा भी प्रकट करने का काम करते हैं, विष्णु पालन का काम करते हैं, कभी कभी शंकर जो है संहार का काम करते हैं, आकर के भगवान सब तीनों काम करते हैं। जैसी आवश्यकता समझ में आती है वैसा हम काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, अपने घर में रहने वाला मालिक कहीं अगर शौचालय अपना साफ करने लगे, क्या उसके अस्तित्व गिर जाएगा? वो तो करते हैं। आपने जूता को पालिश मारेगा तो कमजोर हो जाएगा उसका, अपना कपड़ा साफ करेगा तो कमजोर हो जाएगा, पहचान दूसरा हो जाएगा उसका कि वो अभी नहीं है। अगर भोजन बनाकर उसे पानी लगे तो, अपने चाय बनाने लगे तो
उसे ग्राफ कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे एक बड़ा आदमी, अलाकमान आदमी, बहुत बड़ा पद हो, वो ऑफिस में रहे तो अपना भोजन बनाए तो शौचालय साफ करता, जो उसके पहचान बना रहता है क्या ब्रह्म परमात्मा ईश्वर। अगर कहीं अगर कार्य करते हैं तो उनका क्या अस्त्र गिर जाता है? नहीं गिरता। वही तीनों देवताओं ने कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों प्रसन्न हो। तो अति ऋषि ने कहा महाराज जब आप प्रसन्न हो गए, आप तीनों लोग हमारा बेटा बन जाइए। कठिन आपने भगवान मांग लिया, ठीक है देखते वही प्रश्न दिए थे लोग, त्रिदेव लोग आरती ऋषि को। आज संयोग ये बना कि नारद जी तो जानते हैं, नारद जी नारद जी। एक बार नारद जी के मन में भावना आई, दुनिया में लोग कहते हो प्रेम हो तो पार्वती और शंकर जैसा, प्रेम हो तो लक्ष्मी और विष्णु जैसा, प्रेम हो तो ब्रह्माणी और ब्रह्मा जैसा। अगर तीनों ने फटफट नहीं कर दिया, ज्यादा नहीं लगा दिया तो मेरा नाम नारद ठान लिया तो ठान लिया। अब नारद जी घूमते घूमते सबसे पहले तो ब्रह्माणी के पास गए। ब्रह्माणी उतरी है माता जी के पास, माता जी प्रणाम। अरे बेटा कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे क्या जाना जाना कोई मतलब नहीं आने जाने। दुनिया में लोग सब एक दूसरे की देख चलने वाले हैं, स्वार्थी आती है। दुनिया में जो कुछ भी हो, एक हमारे और हमारे स्वामी ब्रह्मा जी में इतना स्नेह है, इतना स्नेह है, इतना स्नेह है। माता जी है मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस समय अत्रि और अनसुईया में जो स्नेह और प्रेम है, मैं दुनिया में कहीं तीनों लोग नहीं देखे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे से बड़ा है क्या? तो कौन है अनसुईया? एक ऋषि पत्नी है। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे अच्छा उसका स्नेह है। अरे माता जी आपने और अनसुईया में इतना अंतर है जैसे कि पसना और पसेली। आप पसना के समान है और अनसुईया पसेली के बराबर। और तो मन उदासी हो गए। ब्रह्मा जी हमेशा ब्रह्मा वाला चारों सिर से कहते तुम्हारे समान दुनिया में कोई नहीं है, नारद चले गए बता दिया। उसके पतिव्रता धर्म को भंग करना होगा। आगे चले गए नारद जी शंकर जी के पास, वहां अपने साधना में थे तो पार्वती के पास माता जी प्रणाम। अरे बाबा कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आना जाना इसमें जितनी ऐसी नारी है, इतना उसके बाद पतिव्रता है, धर्म है। पार्वती में हमसे बड़ी है क्या? आप में उसमें उतना ही अंतर है जैसे कुछ छाया, जैसे कुछ छाया हो आप कोई प्रत्यक्ष हो, आप छाया के समान। अच्छा अब आएंगे तो बाबा सब सुनो। अब वो शंकर जी पर नाराज हो, कुछ पतिव्रता धर्म को भंग करना हो, चले गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी के पास माता जी दंडवत। अरे कहाँ से आ रहे बेटा नारद? कहाँ से आ रहे? दुनिया में घूमते हुए आ रहे हैं। कैसे आना होगा? दुनिया के सब चक्कर मारते हुए आ रहा हूँ। इस पृथ्वी पर एक ऐसी नारी है, ऐसी नारी पतिव्रता मत पूछो। लोग बेटा खाओ और कृष्णान बोली लक्ष्मी खाए आधा छोड़ देना, खड़ा करने में उनकी उम्र है। अरे खा तो नहीं रहे हो, स्वाद नहीं, स्वाद क्यों नहीं है? पतिव्रता का भाव आप में। अच्छा और हमसे कोई बड़ा है क्या पतिव्रता में? कहाँ प्रदीप पर अनसुईया है, वो सबसे बड़ी है। अब नाराज हो गए। अरे हमारे से कैसे बड़ी हो सकती है कि माता जी आप मुसाही होकर है, जैसे कि प्रत्यक्ष हो आप फोटो हो, आप फोटो जैसा है और प्रत्यक्ष है। अब लक्ष्मी जी नाराज हुए। भगवान हमेशा कहते हैं तुम्हारे समान दुनिया में कोई नहीं, नाम आगे मत पता है। अब तीनों देवियां अपने अपने पति के चाहे कुछ भी हो, लेकिन पृथ्वी की जो सती साधी नारी है उसकी मर्यादा का भंग करना होगा, उसे छोटा करना होगा। देखिए आप पूजा करिए, पाप करिए, जग करिए, दान करिए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, लेकिन अपने पड़ोसी दूसरे को नीचा दिखाने में मत करिए। एक रिएक्शन बात नहीं, आप अच्छा करिए, किसी के रिएक्शन मत करिए, प्रतिशोध मत कीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए।
और तीनों देवियां अपने पतिव्रता मर्यादा में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मर्यादा को भंग करना है ये अपने अपने पति से करे। अब तीनों क्या किया, अब कोई पति को जाना ही पड़ेगा। अब जानते नहीं है मानस काल में तो कमाल कर दिया गया कि कभी तक से माता पिता के चरणों में प्रेम था जब तक श्रीमती जी का शादी नहीं मिला था। शादी मिलने के बाद तभी वो सर्व मम देवते कहते हैं अब सब कुछ टूटी हुई। पिता कॉल कर देंगे, माता कॉल कर देंगे, भाई कहो तो भाई कॉल कर देंगे। हो गया दुनिया में नहीं रहे हम लोग 5 भाई 6 भाई एक तरह में सुनकर काम चल जाता था। ऐसे ही श्रीमती जी आई नजर कौन मंत्र दे दिया जाइए नमस्कार, जब तक से भोजन अलग नहीं बनेगा तब तक से हम कुछ नहीं करोगे। अंगना बंटवारा हो जा रहा था, पानी बंटवारा हो जा रहा था, बर्तन बंटवारा हो जा रहा था, घर की हाल है। अब तो तीनों देव लोग अपनी अपनी पत्नी कहने में आगे के अनसुईया की मर्यादा को भंग करने के लिए आए। तीनों की मुलाकात हो गई, महाराज आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप कैसे आए, समय का अपनी पत्नी कहने में आए। देखिए तीनों लोग मिल कर चले और उसकी मर्यादा को अनसुईया का धर्म को भंग कर। तीनों लोग अपने ऋषि के आश्रम पर से रिपोर्ट में गए। एक अवधूत महात्मा बना, अवधूत समझते हैं ना, आज का एक अवधूत कोई बात नहीं पड़े जो अवधूत आज का जो है लोग और वही बाबा जो कहते हैं उनकी हम बात नहीं करते। अवधूत का मतलब क्या होता है, अवध उत्तम जस होता है। अवध जिसका तीनों काल में बंद नहीं होता है, उनकी जो बात उक्ति करने वाला हो, जो गायन करने वाला हो, जो सुक्ति करने वाला हो, कथन करने वाला हो, कथन करने वाला हो, उनका नाम अवधूत है। अर्थात पूजा पाठ धर्म कर्म भगवान के रात दिन लगे रहने वाला अवसर करने वो अवधूत है। आज का नहीं करती खाने वाले को तो मान दिया ये तीनों अवधूत वेश में गए। भिक्षाम हम सुइया बताए महाराज जी बहुत कृपा किया आपने, 3 संदेशा दे आए हैं। कहां से आना हुआ, हिमालय से, हिमालय ही बताया जाता है, हिमालय से। महाराज के पास प्रयास कर भिक्षा करना चाहते हैं, ठीक है ठीक है, ऐसे जो होगा वही रहेंगे, अलग से बनाना नहीं होगा। अब एक भिक्षा नहीं, ऐसा भिक्षा नहीं लेंगे। हम लोग का एक व्रत है, क्या व्रत है कि वस्त्राभाव में नग्न होकर के अगर भोजन दोगी तो खाएंगे तो नहीं खाएंगे, पास चले जाएंगे। ऐसा तो साधु महात्मा होता नहीं है, एक उदाहरण है नग्न होकर के वस्त्राभाव में किया। अब ध्यान योगी तो ध्यान करना दे, ये तो कोई संत महात्मा नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारी परीक्षा देने के लिए आए हैं, अपनी पत्नी के कहने से आए हैं। अगर ऐसा कोई परिस्थिति हो तो बात अलग है, लेकिन सब कोई भी महात्मा आ जाए, पंडित परिवार आ जाए, साधु आ जाए, जैसे थोड़े करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो जो अनुभव था लड़का हो गया ये बात। और सुइया समझ के ध्यान से करने के बाद अपने हाथ में जल दिया और कहा कि मैंने अपने पति क्या किया। अगर कहीं दूसरे के प्रति मेरी भावना का विश्वास नहीं हो तो तीनों देव जो है एक 100 महीना के बालक बन जाएंगे। और क्या कि तीनों देवता लोग 100 महीना का लड़का बन गए। और 100 महीना का लड़का अपने माता के गोद में, चाहे माता वस्त्र पहनी और नहीं पहनी हो, उससे क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो 100 महीना के हो गए और उनको उन्होंने पिला दिया। अब पिला के तमने में तीनों जना को अलग कर दिया। कुछ देरों के बाद आते ऋषि अजय भी एक बाल, अरे महाराज आप ही की बेटा है, वाह हमारे घर पुत्र हमको पता नहीं, हमारे घर इंद्र पुत्र हमको पता नहीं। ज्ञान कक्षा बहुत बात तुमने लिया किया है देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को हमने बेटा बना लिया। और पल में डोलने लगे। कुछ दिनों के बाद कहते देवियां अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, किसे पूछे। और तीनों अपने अपने भवन को छोड़ करके अपने पति को ढूंढने के लिए चले। देखिए झगड़ा है ही पति का, झगड़ा के पति कहीं चले जाए तो ढूंढने का मेरी जल्दी पति पास नहीं घर में रहेगी तो टेंशन में टाइम जाती है, नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं। अरे भाई जो है पूरे में रहिए ना, तो करवाना चाहिए, टेंशन नारी रहती है। और सुनो
एक बार एक महात्मा जी टेंशन की व्याख्या कर रहे थे, टेंशन में होता क्या है, तो टेन मैंने 10, टेन मैंने 10, सन मैंने सूरज। एक सूरज के ताप टुकड़ा लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं, और जहाँ 10 को सूरज के ताप एक टुकड़ा लगेगा व्यक्ति क्या स्थिति रहेगी, यही टेंशन में जाती जाती है। अब तीनों दिल्ली आई और आई तो बहन तुम कैसे आई, तुम कैसे आई, तुम कैसे, सबने कहा कि हम अपने पति को ढूंढने जाएंगे, ऐसे हमारे द्वारा करते। संयोग से नारद जी रास्ते से जा रहे थे, देखिए अरे तो नारद बाबा, अब नारद माता जी दंडवत, इसी का सब किया हुआ एक ऐसा नहीं किया होता, आगे आने कैसे किया, नदी आकर जिसका तुम छोड़ देते, इसका बिना छोड़ देते, इसके कारण भक्ति का काम करते रहते हैं। और अरे बाबा थोड़ा इधर आइए, नारद जान गए कर देगी भाई करते हैं, बिना तो नहीं भक्ति का काम करते हैं, कई समय स्त्रियों से स्पर्श नहीं होते, हमारा धर्म है, हम स्त्रियों से स्वागत नहीं है, अलग से बात करते हैं। अरे बाबा तो ठीक है, अपने धर्म को पाने के लिए मेरे कहाँ है वो, कौन, हम क्या जानते हैं, अरे कौन नहीं हमारे पति, तुम्हारे पति के बारे में हम क्या जानते हैं, बार बार आगे नहीं, आप भी सब कुछ जानते हैं, जरूर बताइए मेरे पति कहाँ है। नारद ने कहा कि आपके पति जिनको परीक्षा लेने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तुमने भेजा है, वही परिसूया तुम्हारे तीनों के पति को 100 महीना का बेटा बना दी है, पुत्र बना दिया, और वो पल्ले में डूब रहे हैं, बड़े होने के बाद उनका वो विवाह करेगी और तुम लोग घंटी डुलाओगे। ये बात माताओं को बर्दाश्त नहीं, क्या चीज सब बात ठीक है, ये कोई बात है कि हमारे कई पति जो है कई दूसरे किसी नारी से वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखिए भले किसी से तरह से बातें होंगे, पढ़े लिखे हैं, कोई बात करते समय कहीं किसी बात का हो गया और रात ही टेंशन हो जाएगी, कौन है, कैसे है, कहां है, किस लिए बात है, और रात में उसी पे आके रहेगी। बहुत सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन तो सब बर्दाश्त नहीं होता है, याद रखिए। और अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, हाँ यही होगा, यही होगा, अरे ऐसा मत करो बाबा, ऐसा मत करो, कोई उपाय बताओ, ठीक है चल जाओ, जहाँ तुम्हारे पति गए परीक्षा लेने के लिए वही तुम चले जाओ। और तीनों दुनिया वहां पर गए, और जाने के बाद एक माता जी ये दासी आपका सेवा करना चाहती है, सुइया माता बहुत से अब सेवा करते करते एक दिन अब देखिए आपने पास तो शक्ति नहीं लगी है कि अपने पति को परिवर्तित कर दे। एक दिन रो रही थी, कैसे अपने पति को मुक्त करे। अनुसुईया माता ने कहा, अरे बेटी रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या आश्रम पर कष्ट है क्या, क्यों रो रही हो? नहीं माता जी कष्ट नहीं, ये पल्लू में जो बोल रहे हैं कि मेरे स्वामी जी। अरे तुम्हारे स्वामी जी है? उधर से अतिथि से पुनः साधना करके देवी जी किन बहुआ कहां से लाते कि मेरे बेटा की पत्नी है, बहू है, बेटा है एक हाथ के, बहू है 6 हाथ पे, एक मतलब होता है ना, बड़े बड़े बहू की बड़ी बात होती है, महाराज बहू है, समझ गए सारे शास्त्रों को। फिर देवियों ने कहा, माता जी ये जो पलने में डोल रहे हैं ये मेरे स्वामी जी है, एक मुक्त कर दीजिए। अनुसुईया माता ने ठीक है तुम्हारे स्वामी जी है, तो अपने अपने स्वामी को पहचान करके और अपनी तपस्या द्वारा अपना सरकार करो। और ब्रह्माणी जो है शंकर जी का हाथ पकड़ ली, और जो रुद्राणी जो है वो ब्रह्मा का हाथ पकड़ ली, किसी ने अपने पति को पहचाना नहीं। आज संजोग से नारद दावा दिया गया, माता जी ये क्या हो रहा है, जब तुम अपने पति को नहीं पहचान पा रही हो तब तुम कैसी पति बता रही हो। लेकिन नारद मैं मान गई कि अनुसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नारी नहीं है, ये दुनिया कैसे जानेगी। तो एक सोच कहो, वही ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी तीनों ने एक स्वर से कहा कि अनुसुईया के समान ये दुनिया में तीनों लोग में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। ऐसे वो अनुसुईया माता है। इसलिए मैं माताओं से कहता हूँ, नारी देश की वह शक्ति है, भाग लगाने वाली, दिल में ही दिमागों में जो आग लगाने वाली। ये नारी जो है वो चाहे तो भगवान को भी अपना बेटा बना सकती है, देवताओं को अपना बेटा बना सकती है, और हमारे
पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज जैसे संतों को जन्म में दे सकती है कि नारी की पास में क्षमता है। तो सारा दुनिया जो भी हो जाए, लेकिन आप अपनी गरिमा और मर्यादा को कभी मत भूलिए। ये आपका स्वरूप है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पूंजी है, ये आपका धन है। ऐसे अब तो देवियां हमने अपने पति को प्राप्त किया। अनसुईया माता ने कहा प्रभु आप लोग याद रहे हैं, एक पहला पत्र याद कर लेना। आप कहे थे कि मैं आपका बेटा बनूंगा, तो आप एक स्वरूप से ब्रह्मा जी बन जाइए, एक स्वरूप से आप सरस्वती हो जाइए, एक स्वरूप से आप विष्णु हो जाइए, लेकिन एक स्वरूप से हमारा बेटा भी बन जाइए। तो वही ब्रह्मा जो है, वही ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा एक स्वरूप से ब्रह्मा हो गए, एक स्वरूप से सोम जो चंद्रमा भी आप कहते हैं सोम रूप में हो गए। शंकर जी एक स्वरूप से दुर्वासा जी हो गए, एक स्वरूप से दुर्वासा जी हो गए, एक स्वरूप से विष्णु, एक स्वरूप से दत्तात्रेय हो गए। माने भगवान विष्णु जो है वो दत्तात्रेय हो गए, और शंकर जी जो है वो दुर्वासा हो गए, और ब्रह्मा जी जो हो गए वो सोम हो गए। यही तीन अनसुईया के पुत्र हो गए। कौन कौन? दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। एक ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो गए, और एक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश होकर वो अपने स्वरूप में चले गए। इस प्रकार से यही दत्तात्रेय जी महाराज हैं जो बहुत बड़े साधक तपस्वी साधन है। और आप ही के क्षेत्र में जो महिष्मती तुली है, जिसको आप सासाराम करते हैं, जिसको काटपुरी शास्त्रार्जुन का नगरी करते हैं, ये शास्त्रार्जुन काटपुरी जी एक गुरु थे दत्तात्रेय जी। जब शास्त्रार्जुन काटपुरी अपनी मर्यादा में थे तो दुनिया में उनके सामने कोई नहीं था, लेकिन एक आदमी के द्वारा गलती हुआ। और जब गगनी ऋषि ने परशुराम जी के पिताजी के गाय को बलियानी छीनने लगे, अब इसी में शिकार हो गया। अभी कथा आप जानते प्रसंग विस्तार से बाद में बताऊंगा। जब हम अपने नीति पर आते हैं, चाहे कोई भी हो, हमारी चुनौती को उसको सामने नतमस्तक करना पड़ता है। हम कहीं नीति न्याय से हट जाते हैं तो हम एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी पलायन होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसे दत्तात्रेय जी अनसुईया के पुत्र हैं। बस आज इसी के साथ भाई विराम। चौथे अवतार में, 5वें अवतार में भगवान के जो है समय सनातन सनातन अवतार है, इनकी व्याख्या अगले दिन होगी। आज इसी के साथ भाई विराम। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम चंद्रबाबु सौजात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रावायु सकाळ संवाद अजायत श्री सदेन किनी जोन्या बहुरात्रे आश्रय निकाल रूपस्नेह व्यातम विषय निकाल मोहि काल सर्वलोकम नहीं काल। लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री जगन्नाथ श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज की। ओम शांति शांति शांति।